हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फटाफट 100.com में। तो चलिए आज हम लोग फिर 100 क्वेश्चंस को तो क्लियर कर लिए हैं, फिर 100 क्वेश्चन और रिवीजन करेंगे जो कि पार्ट 2 है। इसको देखेंगे। फटाफट 100.com का सेकंड पार्ट है। तो आप अगर अभी तक ले फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो फर्स्ट देख लीजिए और उसके बाद सेकंड देखिए, ताकि आपका जितना भी करंट अफेयर्स बनता है उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग फिर दूसरा पार्ट की तरफ चलते हैं और दूसरा पार्ट में आज फिर 50 क्वेश्चन करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए 50 क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। देखिए 50 क्वेश्चन में पहला में क्या बोल रहा है। ये एथी है, नेशनल है, राष्ट्रीय है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये इंदौर को घोषित किया गया है। ठीक है। वाटर प्लस शहर ये याद रखिएगा, इंदौर को घोषित किया गया है। और पिछला वीडियो में बताए थे कि मतलब कि टैप टू वाटर, मतलब कि डिंग टैप टू वाटर है एक थी, जो कि इंदौर में ही ये अपनाया गया है। ठीक है। हर घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य ये इंदौर का है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान को कहाँ से कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये चेन्नई में लॉन्च किया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ कहाँ खुला है? तो ये तंजावुर में खुला है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किस राज्य ने विकसित किया है? तो ये तेलंगाना ने विकसित किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये प्रियंका मोहिते बनी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये लक्षद्वीप बना है। ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो ये हरियाणा बना है। किस मेट्रो रेल ने भारत के पहली सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च की जिसे एल्यूमिनियम से बनाया गया है? तो पुणे मेट्रो ने। भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये उड़ीसा ने शुरू किया है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में किया गया है। रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये बनारसी बना है। भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये जयपुर में खोला जाएगा। हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है। भारत का देखिए, गोवा में भी बताए थे कि गोवा में एल्कोहल म्यूजियम खुला है। ठीक है। शराब संग्रहालय पूछेगा, शराब संग्रहालय कहाँ है? तो ये गोवा में है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, शराब संग्रहालय। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा शुरू कहाँ से कहाँ तक हुई है? तो ये हिसार से चंडीगढ़ हुई है। ठीक है। भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया है? तो ये 2021 से 2022 के बीच में पेश किया गया है। ठीक है। भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये सांची मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है। भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये सूरत में किया गया है। भारत में पहली बार मंक फ्रूट की खेती कहाँ की गई है? तो ये कुल्लू में किया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये राजस्थान में की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो ये सागरिका का किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये 15 नवंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, 15 नवंबर को मनाया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला, ये 2021 से ही मनाया जा रहा है, जो कि बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस पे ये मनाया जा रहा है, पहला जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, ये 2021 से मनाया जा रहा है, अब हर साल मनाया जाएगा। इसको याद रखिएगा, 15 नवंबर को। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो गगनयान है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया है? तो ये गुवाहाटी असम में लगाया गया है रबर का पौधा। भारत में पहली बार पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो 23 जनवरी को यह मनाया जाए। 2023 से इसका भी मनाने का शुभारंभ किया गया है, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस पे ये मनाया जा रहा है, पराक्रम दिवस। ठीक है, तो ये 2021 से मनाया जा रहा है, अब से हर साल ये मनाया जाएगा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इग्लू कैफे
कहाँ बनाया गया है? तो ये गुलमर्ग कश्मीर में बनाया गया है, ठीक है। किस शहर में दुनिया के पहले पहिया पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है। दालचीनी का संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ विकसित की गई है? तो ये रानीखेत उत्तराखंड में विकसित की गई है। भारतीय नौसेना ने विश्व के सबसे बड़े का राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ प्रदर्शित किया है? ये तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में प्रदर्शित किया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत के सबसे ऊंचे 24 मीटर एयर प्यूरिफायर टावर उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। सबसे ऊंचा, अगर सबसे पहले पूछेगा तो दिल्ली में लगाया गया था, और सबसे ऊंचा पूछ रहा है तो ये चंडीगढ़ होगा। विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में खोला गया है, ठीक है। भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये कारगिल चौक पर किया गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट एयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो भारत पे लॉन्च किया है। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा ये जारी किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया। सबसे ऊंचा मूवी थिएटर और सबसे ऊंचा जो कि रोड है ना, वो भी लद्दाख में ही है ब्रो, जिसको BRO कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तराखंड है। दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भी लद्दाख में ये किया गया है। ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति का निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये तेलंगाना है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कोरोना के नए वेरिएंट, देखिए कोरोना का ओमिक्रॉन का भारत में पूछेगा अगर पहला मामला कहाँ देखा गया, तो ये कर्नाटक में देखा गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु किस देश में हुई थी? तो ये ब्रिटेन में हुई थी। भारत में कोरोना का नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ, देखिए बताया आपको कि ये पहला मामला ओमिक्रॉन का कहाँ आया था भारत में, तो ये कर्नाटक में आया था। कोविड-19 के नोवावैक्स टीके का मान्यता देने वाला भारत का पहला देश कौन बना है? तो ये इंडोनेशिया बना है। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, केटू के शिखर को फतह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन सा है? तो सहरोज कशिफ है, जो कि पाकिस्तान के हैं। केटू पर मतलब फतह किया है, सबसे कम उम्र का ये है, सहरोज कशिफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये जर्मनी ने लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट सम्मिलित होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी बनी है TVS मोटर। अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला कौन बनी है? तो वांग याम्पिंग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? तो विलियम सैटनर बने हैं, ठीक है। तो आज हम लोग फिर 50 क्वेश्चन का रिवीजन किए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और कमेंट करके अभी तक ले आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो उसको पहले देख लीजिए, फिर इसको देखिए, कंटिन्यू आप वीडियो देखिए। आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन हम डेली कराएंगे। डेली आपको 8 बजे से पहले, मतलब लास्ट 8 बजे तक आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा 8 PM में, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।